नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चितरंजन कुमार। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में जदयू के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगातार जो एनडीए घटक दल के पार्टी जदयू जो है वह राजद पर जंगल राज की दुहाई देती रहती है और जंगल राज की आरोप लगातार लगाती रहती है और कहती है कि राजद का जो शासनकाल रहा वह जंगल राज रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं औरंगाबाद के राजद जिला प्रवक्ता रमेश यादव मौजूद हैं। उनसे हम इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। चितरंजन जी, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और ये अहम सवाल है कि पटना में बिहार की जो राजधानी है वहाँ जदयू के बड़े नेता जो नीतीश कुमार के बड़ी करीबी माने जाते थे, सौरभ कुमार की हत्या हुई। तो जो हमारे शासनकाल को जंगल राज का राग अलापते थे, अब उनको ये जंगल राज मंगल राज दिखाई पड़ रहा है। उनको अब दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बिहार में कौन सी राज्य है। तो केवल मेरे विरोधी हम जब सरकार में थे तो उनको जंगल राज लग रहा था, लेकिन अब उनको कुछ नहीं दिख रहा है। केवल राष्ट्रीय जनता दल समर्थित सरकार को बदनाम करने के नियत से हमेशा जंगल राज चलाते हैं। और पूरे देश नहीं, राज्य में देख लीजिए, हमेशा हर जगह बैंक में डकैती, बैंक में ये पैसा लूट लेना, प्लस पटना में जो हत्या हुई जदयू के वरिष्ठ नेता सौरभ कुमार जी की और जो नीतीश जी करीबी हैं, बहुत शर्मनाक है। और जंगल राज अब है जो नहीं बोल पाते। इसलिए हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन सा राज्य इसको कहेंगे। नहीं, आपके शीर्ष नेतृत्व ने भी यह सवाल खड़ा किया कि अभी जो राज है वह कौन सा राज है, उन्होंने पूछा भी है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, जंगल राज तो अब है और उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जो लोग हमारे राज्य में कहाँ इस तरह का हत्या, कहीं लूट डकैती नहीं हुआ। जब हम 17 महीने उनके साथ सत्ता में रहे, बीजेपी अलग रही, जदयू के साथ हम रहे, तो इस तरह का कहीं भी कोई अप्रिय उस तरह की घटना नहीं घटी। लेकिन इधर आप देख रहे हैं, हम सत्ता से अलग हैं, आपराधिक ग्राफ जो है बिहार का जो बढ़ गया वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो जंगल राज चलाने वाले लोग हैं, अब उनको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा राज्य है। बिल्कुल अब तो जंगल राज है। जंगल राज पार्ट 2 हमारे राज्य को कहते थे, अभी ये कौन जंगल राज कहा जाएगा इसको? आप सारे दर्शक समझ रहे हैं, आपके दर्शक आप सब समझ रहे हैं। अच्छा, अभी जो है जदयू के नेता की हत्या होती है और लालू प्रसाद यादव की पुत्री जो पाटलिपुत्र से वो ये है प्रत्याशी है लोकसभा की, वह मुलाकात करने गई। इसको किस ओर देखा जा रहा है? देखिए, हत्या किसी की भी हो, ये मानवता के साथ क्रूर मजाक है। सौरभ कुमार जदयू के वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, और हमारी पार्टी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करती है। हमारे पार्टी के पाटलिपुत्रा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, माननीय मीसा भारती जी, वो गई हैं और उनके परिवार से मिलने का काम किए हैं। और हम लोग, हमारे पार्टी के नेता तमाम जगहों पर जो पीड़ित परिवार है उससे मिल करके और संवेदना व्यक्त करने का काम किया करते हैं। चाहे पार्टी जिस पार्टी का भी व्यक्ति हो, लेकिन जो मृतक है उसके प्रति संवेदना व्यक्त होनी चाहिए, करनी चाहिए, और उनकी परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। नहीं, आपके पार्टी को जंगल राज कहा जाता था। 15 साल आप लोगों ने जो सरकार में रहा, उस शासनकाल को जंगल राज कहा जाता है। लेकिन अब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सुशासन अपने आप को मानते हैं, सुशासन की सरकार मानते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? आपके पार्टी को तो जंगल राज कहा जाता था, आपके पार्टी के शासनकाल को, इसको कौन सा राज कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारे पार्टी को जंगल राज इसलिए कहा जाता था कि उस समय गरीब सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ कहीं भी कार्यालय में जाकर के अपनी बात को रखने का काम करते थे, अधिकार की लड़ाई लड़ा करते थे। तमाम दबे कुचले लोग जग चुके थे, अधिकार की बात करते थे, संविधान की बात करते थे। तो लगा जो
समाज के ऊंचे तबके के लोग जो सत्ताधारी रहे, बहुत दिन तक जो सत्ता में रहे, जो जिनकी मानसिकता घटिया मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता के लोग को लगा कि अब छोटे लोग हमारे पैरेलल खड़ा हो गए, बराबर खड़ा हो गए, उनको नागवार गुजरता था। और इसीलिए हमारी पार्टी की जब सरकार थी तो उसको जंगल राज की उपाधि से लोग विभूषित करके, जंगल राज कह करके गरीबों को मनोबल को तोड़ने का काम करते थे। और अभी सुशासन बाबू की जो सरकार है, वो सुशासन बाबू को देख रहे हैं। सुशासन बाबू केवल नाम के सुशासन बाबू हैं। सब जगह भ्रष्टाचार, कहीं भी कोई कार्यालय में इधर आप एक एलपीसी बनाने से लेकर के रसीद कटवाने तक का काम कर लीजिए, जाति, आय, आवासीय तमाम जगहों पर बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है इधर। और बढ़ गया, पदाधिकारियों की मनमानी चल रही है। मैं डंके की चोट से कहता हूँ, इस बात को दावे के साथ कहता हूँ कि तमाम विभाग के पदाधिकारी काफ़ी घूसखोर हो गए। हमको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। बिना पैसे के कोई काम करा ले तो फिर हमसे बात कर लीजिए। आप एलपीसी ले लीजिए, नकल ले लीजिए, जाति, आय, आवासीय बनवा लीजिए। तमाम जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सुशासन बाबू अपना ढोल पीटते रहे। पदाधिकारियों पर इनका कोई पकड़ नहीं है, पदाधिकारियों का राज चल रहा है, जनप्रतिनिधि को कोई सुनने वाला नहीं है इस शासनकाल में। 17 महीना से आप लोग रहे इनके साथ में, अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीने पहले, उस समय आप लोग को क्या लगा? यह चीज़ें देखने को मिलती थी कि पदाधिकारी जो हैं वह अपना राज शासन चला रहे हैं या घूसखोरी चरम सीमा पर है? उस समय था या नहीं था? नहीं, हम लोग जब इनके साथ सत्ता में थे तो बहुत चीज़ों पर नियंत्रण किया गया और पदाधिकारी को नागवार भी गुजर रहा था। आप देखिए कि शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारे के पाठक जी की बहस हुई। अभी मुख्यमंत्री का जब के पाठक बात नहीं माने तो इससे तो पूरे बिहार के लोग, देश के लोग समझा कि यहाँ पर पदाधिकारियों का शासन है। ये सुशासन के नाम पर पदाधिकारी जनता पर शासन कर रहे हैं बिहार में। चलिए, ये थे हमारे साथ रमेश यादव, जो औरंगाबाद के राजद के जिला प्रवक्ता हैं। इन्होंने बड़े ही मुखरता से जवाब दिया और कहा कि जंगल राज अब चालू हुआ है, क्योंकि लगातार हत्या, दिन दहाड़े अपहरण, बैंक में लूट हो रही है। इन्होंने कहा कि लगातार जो है नीतीश कुमार की शासनकाल में लगातार हत्या और इस तरह की मामले हो रही है। जब हम लोग 17 महीने थे तब इन सभी चीज़ों पर नकेल कसते थे, लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर वे हट गए। अब लगातार जो है वह क्षेत्र में दिन दहाड़े इस तरह के मामला हो रही है। बिहार सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ चित्रंजन की रिपोर्ट, औरंगाबाद।